नाज़रीन, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद है, आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, जहाँ पर एक कसाई ने, गुजरात के कसाई ने यहाँ पर गुज़श्ता रात एक बुज़दिलाना कार्रवाई स्ट्राइक किया है, यहाँ पर हिट किया है। अब मैं उस मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ये वो मस्जिद है, मस्जिद बिलाल, सैयदना बिलाल, जिसे हिट किया गया है, जिसे टारगेट किया गया। मस्जिद के अंदर जाकर आपको दिखाते हैं, चूँकि अभी कुछ एक क्लियरेंस हो रही है और उसके बाद अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये मस्जिद है और ये सामने बिल्कुल ये जो दीवार आप देख रहे हैं स्कूल है, और यहाँ पर 100-150 बच्चा बताया जा रहा है कि स्कूल में आकर पढ़ता है। और ये मस्जिद कोई मदरसा नहीं है, कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बल्कि बताया जा रहा है कि एक जामिया मस्जिद है और इस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाती थी और इस मोहल्ले के सारे लोग आते हैं। 100-150-200 बंदा यहाँ पर आकर नमाज अदा करता था। फिर जो घर है, ये घर है जी, ये देखिए, ये यानी ये मस्जिद है और इसके बिल्कुल साथ 1 फुट के फासले पर ये घर है, ये वाला। इस घर पर भी आकर शल लगे हैं और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस घर के अंदर एक बच्ची मुतासिर हुई है, शल उसे लगा है, उसकी वजह से मुतासिर हुई है। घर वाले ये बताते हैं कि ये एक स्ट्राइक नहीं थी, ये तकरीबन 5 से 6 मिज़ल्स हैं जो कि मारे गए। बताया जा रहा है कि जनाब केयरफुल रहें, चूँकि अंदर दीवार गिर सकती है या कोई भी सूरत हाल हो सकती है। ओके, मस्जिद के अंदर जी हम जा रहे हैं और अंदर से मस्जिद आपको दिखाते हैं, जिसके बारे में इंडियन मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो खुदा न खास्ता दहशतगर्द थे और सब चीज़ें हुई। ये है जी मस्जिद, ये पहाड़ियाँ हैं, ये मस्जिद है। ये जो क्रेटर है उसका डेब्रीज हैं ऑफ दिस जो मिसाइल गिरे हैं उसके मिसाइल के जो, अगर आप दिखा सकें जी, ये जो के दबाव भी ये पानी की टंकी है, पानी के दबाव। अच्छा, ये वो मिसाइल है जो कि लगा है। मस्जिद है, इससे आगे ना जाएं, मस्जिद नजर आ सकती है। देखिए यहां ये जगह, ये टंकी, पानी की टंकी जो कि बुनियादी तौर पर मोदी का प्लान मेरे ख्याल में पानी बंद करने का, वो टंकियां भी पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है। तो ये टंकी के अंदर मोदी घुसा है और उसने टारगेट किया है। एक फेक जाली हिंदुत्व नजरिए पर मबनी कसाई का प्रोपेगेंडा, और उस कसाई ने ये इस मस्जिद का हाल किया है। ये जामिया मस्जिद है, ये गांव है, ये एक बड़ा खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में एक गांव है जिसे टारगेट किया गया है, जिसे निशाना बनाया गया है और 5 से 6 मिसाइल इस मस्जिद के ऊपर आकर लगे हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके पीछे से, इन पहाड़ियों के पीछे से ये स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल्स आए हैं और इसके ऊपर आकर लगे हैं। और ये रात 12 या 1 बजे का वक्त था जब ये सारा वाक़या हुआ है। अब में मस्जिद आपने देख ली है, जो वो सारी चीज़ें भी आपने देख ली, वो मिसाइल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपने देख लिए हैं कि जनाब ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर हुआ है। अब आ जाएं जी, मैं आपको बाहर थोड़ा सा दिखाता हूँ मस्जिद की दूसरी तरफ से कि ये सारी क्या कहानी है। मोइन, ये घर है, ये स्कूल है और ये स्कूल की जगह के ऊपर आकर इस कसाई ने, या जो हिंदुत्व नज़रिए का है, इस बंदे ने आकर यहाँ पर टारगेट किया। ये स्कूल की दीवार है, ये मस्जिद है जहाँ पर आकर टारगेट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। यानी मैंने कश्मीर, ज़ाहिर है सारा ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो चंद एक खूबसूरत 3 जगह हैं, ये उनमें से एक जगह है जहाँ पर ये टारगेट हुआ है। ये है जी सामने से वो मस्जिद, वो मनाजिर के जहाँ पर हिट किया गया है। क्या हाल है जी, ये आप देखिए, ये मस्जिद है, ये जो बिजली की तारें हैं ये भी अभी तक टूटी हुई हैं और ये वो मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है, सैयदना मस्जिद सैयदना बिलाल, ये है जो कि टारगेट हुई है। अब ज़ाहिर है दीवारों के करीब भी नहीं जा सकते, अंदर तो खैर जाने का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चूँकि मुकम्मल तौर पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। एक मजहबी जुनूनी, एक मखसूस किस्म के मजहबी ज़हनियत वाला। अब ये आप सामने देखें तो अल हादी पब्लिक स्कूल है। अल हादी पब्लिक स्कूल का मतलब ये है कि इसके अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं, ये 7-8 साल के बच्चे पढ़ते हैं। तो मोदी इतना बड़ा बदमाश है, ये ठग, ये जो गुजरात का कसाई है, ये इन बच्चों का दुश्मन है। और ये इन सिर्फ बच्चों का दुश्मन नहीं है, ये अपने बच्चों का भी दुश्मन है, चूँकि अब फेंटा उस तरफ लगवाने वाला है। ये वो मस्जिद है जो कि टारगेट हुई है, फ़ौज यहाँ पर मौजूद है। बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कहा जा रहा है कि जो
मिज़ल स्ट्राइक हुई है वो किस तरफ से हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी। अच्छा, ये दिलचस्प बात ये है कि ये मस्जिद है, ये 7 घर हैं, ये वाले घर हैं, फिर नीचे पूरी आबादी है। ये अगर आप देखिए ये पूरी नीचे आबादी है और अभी भी जो नौजवान हैं वो घरों के छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, शुगर लगा रहे हैं। इधर ये आबादी देखें, ये सब लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर जुमे की नमाज़ अदा करते थे, जिसको मोदी ये कह रहा है कि दहशतगर्दों का जो कैंप है कोई इसने उड़ा दिया है, दहशतगर्दों को कोई बेस कैंप है जहाँ पर उसने टारगेट किया। तो ये अपनी अवाम को चूना लगा रहा है, अपनी अवाम को इस वक्त ये सूरत हाल बनाई हुई है। बाकी उसके अलावा इन रियलिटी, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं कोई घंटे डेढ़ से, तो यहाँ पर तमाम तर बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स आए हैं, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन आई है, यहाँ पर बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट आए हैं, इंटरनेशनल यहाँ पर साफ़ी आए हैं, और वो सब यहाँ पर हंस कर गए हैं। उन्होंने लानत डाली है और लानत डालने के बाद वो हंसे हैं, वो चीखे हैं, उन्होंने अपने बाल नोचे हैं कि मोदी क्या क्लेम कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या, ख़ास तौर पर जो प्रो इंडिया मीडिया है वो क्या क्लेम कर रहा है। ये सामने आबादी के सेंटर में यहाँ पर टारगेट किया गया है। मेरी बात हुई है सफ़ीर साहब से जिनका ये घर है, उनका ये कहना है कि ये रात तकरीबन 12-1 बजे के करीब 5 से 6 मिज़ल्स इस मस्जिद के ऊपर दागे गए हैं। कह रहे हैं पहला लगा हम साइड पर हो गए, दूसरा मिज़ल लगा तो हमारी बच्ची के ऊपर आकर उसके जो पार्टिकल्स हैं, कुछ शेल्स हैं, वो उस बच्ची को लगे और बच्ची उनकी ज़ख्मी हो गई और वो अपने घर की दूसरी तरफ भाग कर चले गए। यानी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी, ख़ानदान यहाँ पर मौजूद थे, कोई मस्जिद के अंदर रहने वाला बंदा मौजूद नहीं था। ये मस्जिद भी छोटी है, ये छोटी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, ये तकरीबन 150-200 बंदे को हार्डली ये एकोमोडेट करती है। नीचे देखें ये फैमिलीज़ हैं, ये काम काज हो रहा है, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर ये टारगेट किया। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद नीचे जाकर ये किस कदर खूबसूरत पहाड़ियों में ये मौजूद है। थैंक यू सर। और इंतहाई अल नूर मॉडल साइंस स्कूल, ये साथ एक और साइंस स्कूल भी है। ये आप नज़ारा देखें, ये वो कश्मीर की आप पहाड़ियाँ देखें, इनकी खूबसूरतियाँ देखें आप, और जहाँ पर इस गुजरात के कसाई ने, इस ठग आदमी ने एक ड्रामा रचाया है बुनियादी तौर पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरफ से ये स्ट्राइक्स हुई हैं। अगर आप यहाँ से होकर देखें तो ये जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं, यानी ये पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ मस्जिद है, यहाँ से बताया जा रहा है कि स्ट्राइक हुआ है, यानी इस तरफ से लोगों ने स्ट्राइक किया है, इस तरफ से मिज़ल्स आए हैं इन पहाड़ियों के पीछे से। ये जो पीछे वाली पहाड़ियाँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इनके पीछे से मिज़ल्स स्ट्राइक हुए हैं, और ये भी बताया जा रहा है इसी तरफ से आए हैं मिज़ल्स। हाँ, इशारा करें किस तरफ से आए, उसी तरफ से ना। कितने आए? 5-6 मिज़ल्स, 5-6। अच्छा ये नौजवान है जी, इधर ही खड़ा है, और ये कह रहे कि 5-6 मिज़ल्स इसी तरफ से इन पहाड़ियों के ऊपर से आए। ये कुछ पता है डिस्टेंस कितना बन रहा है, सफ़र कितना बनता है वहाँ से लेके यहाँ तक? अच्छा, मुख्तलिफ जो और लोग बता रहे हैं तकरीबन 28 किलोमीटर का ये सफ़र बन रहा है जी, इन पहाड़ियों के ऊपर से लेकर यहाँ तक। और ये 7 आबादी है, यहाँ पर भी ये आप देखें तो ये घर मौजूद है। तो ये सारी एक आबादी है जिस आबादी को मोदी ने हिट किया है बुनियादी तौर पर। और इस आबादी के सेंटर में जो इनकी जामिया मस्जिद थी, उस मस्जिद की टंकी, उस मस्जिद की दीवार, उस मस्जिद को गिराने के बाद क्लेम ये किया जा रहा है कि हमने कोई टेररिस्ट की जो हाइड आउट्स हैं उन्हें टारगेट किया है, या हमने बहुत बड़ी कार्रवाई सर अंजाम दी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये असल हक़ाइक़ हैं, ये हकीकत है जो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर ये ऐलान कर दिया गया है कि फ़ौज को इजाज़त है, और फ़ौज अब खुद फैसला करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंदूर ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया था, ये विधवा ज़रूर होने वाले हैं, यानी सिंदूर उतरे ना उतरे, विधवा इन्होंने ज़रूर होना है। थैंक यू जी।